मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ और नई जोश के साथ। और मैं लक्ष्मण रावत अपने चैनल लक्ष्मण रावत पहाड़ी यूके में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं हम गाजियाबाद से। तो होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। और आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सभी घर पे हैं। और आज का जो हमारा मेन कंटेंट रहेगा वो है मामा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम मामा जी अपने जीवन के कुछ अनुभव अपने बारे में बताएंगे, हमारे बारे में कि उनका जीवन किन किन संघर्षों से उन्होंने जिया है और गांव से लेकर गाजियाबाद तक उन्होंने ये सफर कैसे तय किया और जिंदगी के कुछ खुशी भरे और इमोशनल मोमेंट के बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो मामा जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अभी उनकी पोती उनके साथ है अन्नू प्यारी सी, जिसको आपने पहले भी देखा था, जो कि थोड़ी नटखट भी है। तो मामा जैसा कि आज ठंड का मौसम है, थोड़ी हल्की बारिश भी लगी हुई है, इसलिए मामा जी आप देख सकते हो कि उनका बिल्कुल पहाड़ी लुक है, जो कि पहाड़ी शॉल जिसे हम गांव में पंखी भी बोलते हैं और पहाड़ी टोपी के साथ वो आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। और इसे हम एक तरह से इंटरव्यू कह सकते हैं। अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे या कुछ हमारे साथ जो बड़े लोग हैं वो उनके मित्र, उनके भाई बहन की तरह है। तो अपने लाइफ के कोई अनुभव जो भी सीख रही उनकी जिंदगी की वो शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा उनसे कि मामा जी आप अपना नाम और अपने बारे में बताइए कि फैमिली के बारे में। मेरा नाम दरम्यान सिंह और बेसिकली मैं उत्तराखंड टेरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और एक साधारण परिवार से हूँ। जैसा आमतौर से हम सभी लोग वहाँ पर साधारण परिवार के लोग ही होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। और आपके गांव का नाम? बक्सारी। तो दोस्तों जैसे आपने सुना कि मामा जी का गांव का नाम बक्सारी है, जो कि टिहरी गढ़वाल के पालकोट पट्टी में पड़ता है। और राणाकोट गांव है जो उसके नजदीक है बक्सारी गांव। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा मामा जी से कि गांव से आपका शहर तक का सफर कैसा रहा, मतलब ऐसी क्या जरूरतें हुई कि आपको गांव से शहर आना पड़ा? वो बेसिकली तो यह है कि जैसा जिस समय का हमारा वो है समय चक्र है, तो रोजगार सबसे पहले तो रोजगार है। लेकिन आप ताजुब करोगे, मैं रोजगार के लिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं शिक्षा के लिए आया था। क्योंकि घर में कई उस जमाने में स्कूल थोड़ा दूर होते थे, कई बातें थी। और दूसरी बात है कि मैं थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का था, है ना। तो मेरे पिताजी भी कुछ मेरे को लेकर परेशान थे कि घर में कहीं झगड़ा ना करे, कुछ ना करे, इससे बेहतर है कि इसको, मेरी यहाँ पर बुआ रहती है लक्ष्मी नगर में। अच्छा। उनके पास मुझे भेजा गया था कि भाई अगर तो दुर्भाग्य से मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, फिर क्या करें। उन्होंने कहा ये जरा इसकी तीव्र बुद्धि है तो क्यों ना इसको मोटर मैकेनिक का काम सिखाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं वो भी नहीं कर पाया। अच्छा। है ना। तो जीवन यापन ऐसे चलता रहा। फिर एक घरेलू सहायक के रूप में मुझे मतलब अपना जीवन यापन करना पड़ा यहाँ पर। अच्छा। तो कई जगह ऐसे छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन मेरे एक सौभाग्य की बात रही, मुझे एक ऐसा परिवार मिला कि जहाँ से मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई, है ना। तो लोगों के साथ में काफी अर्से तक रहा और घरेलू सहायक होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी घरेलू सहायक नहीं समझा। अच्छा। बेटे के तरह ही उन्होंने मुझे मतलब सम्मान दिया और आज भी उनसे मेरा संबंध है। फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप जो मर्जी करो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं होंगे, जब चाहो आओ रहो। और बेसिकली वो लोग बंगाली हैं, बंगाली परिवार से हैं और बड़ा आज भी मेरे उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुकात हैं। बल्कि मैं आज भी उनको माँ पिताजी मेरे जो घर अपने जो घर में संबंध होते हैं वही उनसे भी मेरे संबंध हैं। बातचीत के दौरान मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये रहा। उसके बाद एक उम्र के साथ साथ फिर मैंने एक अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट वहाँ पर 40 साल होने वाले हैं, है ना। 40 साल का काफ़ी लंबा सफ़र होता है। और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ बहुत ही मतलब अच्छा हुआ है उनका। 40 साल तक कहीं पर काम करने का समझ सकते हो आप लोग की मतलब है ना कि कैसी कंपनी होगी। कंपनी हमारा इस तरह से कि मतलब इस दौरान कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा लोगों की कई नौकरियां चली गई, कुछ हो गया। लेकिन हमारे जो टॉप टू बॉटम जितने भी लोग हैं बिल्कुल वो ये कहते हैं परिवार की तरह कंपनी को मानते हैं, अपने एम्प्लॉय को भी अपनी कंपनी की तरह मानते हैं, है ना, कि हमारे परिवार के सदस्य ही लोग हैं। तो ऑफिस बंद रहे, कुछ रहा, आपकी सैलरी घर में आती रही, कहीं पर भी हमें ऐसे सुविधा का मतलब ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कैसे चलेगा परिवार, है ना। जब इस दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए, तो ये भी रहा।
एक अच्छा पहलू हमारे लिए। और बस यही है लाइफ में। जी बिल्कुल, जैसा कि मामा जी ने बताया कि वो स्टार्टिंग में जब गाजियाबाद आए थे तो उन्हें एक ऐसे परिवार के यहाँ मतलब काम करने का मौका मिला था कि दिल्ली आए थे। हाँ, जब वो दिल्ली आए थे तो उन्हें ऐसे परिवार के यहाँ काम करने का मौका मिला था कि जिन्होंने उनके साथ एक मतलब वो नौकरी करते थे उधर, लेकिन एक परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार किया और कहीं ना कहीं आगे पहुंचने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और वर्तमान में जहाँ वो जॉब कर रहे जिस कंपनी में, तो वहाँ पे भी उनका पारिवारिक जैसा ही माहौल बना रखा है, जिससे कि अभी 40 साल उन्हें फरवरी में पूरे होने वाले हैं और रिटायरमेंट की ओर है वो अगले महीने ही। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उनका कि नौकरी से मतलब गाजियाबाद में आके जैसे वो लोगों से मिले जिसका जहाँ पे उन्होंने जॉब की। तो अगला सवाल ये रहेगा कि मतलब इस दौरान आपने जिंदगी का जो अनुभव था वो क्या सीखा, मतलब नौकरी के दौरान की? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल करा, नौकरी के दौरान क्या सीखा। ऐसा इंसान जो सोचता है वो तो हर चीज संभव नहीं हो पाती। तो जैसे कि आम एक गांव से आया हुआ लड़का क्या कर सकता था। हमारा जो मतलब मेरे ख्याल से जो पुराने हमारे लोग होंगे, मेरी उम्र के जो लोग होंगे, वो समझ सकते हैं कि हमारा कैसे जीवन यापन हुआ। आज के जो बच्चे हैं शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे इस बात को। हमारी शुरुआत यही होती थी, एक फोल्डिंग चारपाई, 2 डब्बे जिसमें एक में चावल रखा जाता था, एक में चावल, और छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियां जिसमें नमक मिर्च हल्दी हम लोग रखते थे, और एक केरोसिन का स्टोव। तो ये हमारी लाइफ होती थी, और 240 रुपए की नौकरी, है ना। और उसके बाद जो आमतौर से क्या होता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, नौकरी लग गया, तो शादी की जल्दबाजी हो जाती है घर में, गाँव में, है ना। देखा होगा भैया लड़का उसकी शादी नहीं, कहीं भटक न जाए, कई बातें होती है। सही बात है। तो फिर शादी, फिर ये भी गांव में एक सोच की बोली जाए, बोली अगर प्रॉपर टाइम पे मतलब बच्चे ना हो, शादी के 1-2 साल बाद, तो गांव घर वगैरह में बड़ी चिंता का उनका विषय बन जाता है कि क्या बात। आज समय बदल गया है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था, अरे अभी तक बच्चे ने 2 साल शादी हो गई, कैसा होगा, है ना, क्या बात है। ये चिंतन घर में बड़ा पटा लगता था मुझे। बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या बनी रहती थी। लेकिन इस बीच में मेरा ये भी सौभाग्य की बात है कि मतलब मेरा जो जीवन साथी मुझे बड़ा अच्छा मिला। और मेरे ख्याल से 1985 में मेरी शादी हुई थी। 82 से मैंने जॉब शुरू करा था। 3-4 साल जॉब में हुए थे। तो बस फिर शादी की जल्दबाजी हो गई, शादी हो गई। फिर मेरी एक बिटिया हुई 1988 में, फिर बेटा, है ना, फिर दूसरा बेटा। तो संसार मतलब इस तरह से घर गृहस्थी में उसमें आ गए। मतलब ये रही तो घर गृहस्थी वाली बात हुई। और फिर साथ के साथ थोड़ा मेरे को ऐसा शौक था पढ़ने का, लेकिन नौकरी के दौरान फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, है ना। बड़ी मुश्किल करके 10वीं कर पाया, है ना। किस टाइम निकाल के इवनिंग क्लास में जाता था मैं। उस टाइम पे तो 10वीं की बहुत वैल्यू थी। तो ज्यादा नहीं पढ़ पाया मैं, 10वीं कर पाया। 10वीं मैंने मतलब क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा। तो कुछ घर की समस्याएं, पारिवारिक समस्या रही। तो मैं अपने ऑफिस छोड़ने के बाद इवनिंग क्लास जाता था गीता कॉलोनी में। दिल्ली में सुना होगा आपने, गीता कॉलोनी है। तो बस अकेला तो फिर जैसा आप अनुभव करते होंगे भाई, अब फिर दाल रोटी का चक्कर होता है घर में, ये करना वो करना है, बच्चों को किस तरह से देखना है, बस इस तरह बंदे रह गए। सही बात है। तो यही रहा मामा जी के जिंदगी का अनुभव कि जो पढ़ने से लेके पढ़ाई तक, शादी से लेके नौकरी तक जो अनुभव रहा उनका, ये उन्होंने शेयर किया आपके सामने। और अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको कि आपके जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? खुशनुमा पल तो सबसे किसी का भी हो, जब आपकी जिंदगी में कोई पहला इशू आता है, वो सबसे खुशनुमा पल होता है। और जब मेरी बिटिया हुई थी तो मेरे लिए अकल्पनीय था कि मतलब मैं भी बाप बना, है ना। तो सही बात है। तो मेरे लिए बड़ी लकी रही हर समय। मतलब उसके आने के बाद मुझे मतलब एक एहसास, जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास होना शुरू हो गया। और है ना, फिर मतलब आपके लाइफ का सबसे खुशनुमा पल वो रहा कि जब मतलब दीदी मतलब आपकी बेटी हुई थी। और मतलब कई बार लाइफ में आपको पता है कि कई बार ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि जब हमें मतलब ना चाहते हुए भी मतलब दुख सा मन बैठ जाता है मन में। तो वो एक कोई ऐसा पल रहा है जो कि मतलब आप शेयर करना चाहते हो कि जब आपको बहुत बुरा फील हुआ होगा? हाँ, ये जिंदगी, इसमें तो कई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँ कि जब तक मेरे पिताजी थे
तो मुझे कभी घर में क्या होता है, जैसे हमने देखा हो गांव में क्या रिश्तेदारी में शादी में जाना, ये करना वो करना, एक अपने परिवार को मैं चला रहा था, लेकिन एक जैसे पूरा संसारिक होता है कि भाई किस तरह से वो चलता है, आदान प्रदान होता है, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था। तो दुर्भाग्य से जब मेरे पिताजी थोड़ा कैंसर पीड़ित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो जब वो चले गए उसके बाद तो बहुत ही मतलब वो रहा, मतलब एक जिंदगी का दुखद पहलू रहा मेरे लिए कि क्योंकि जो मेरे भाई हैं, छोटे मेरे भाई बहन हैं, वो पिताजी के रूप में जो उनका अक्स था मेरे ऊपर देखने लगे। बिल्कुल। और मैं इतना परिपक्व नहीं था कि समझ सकूं इस बात को ना। नहीं समझ सकते हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं और हम समझ सकते हैं कि वो समय कैसा होता है कि जब एक मतलब आपके सामने बहुत बड़ा सहारा होता है जो कि हमारे पिताजी के रूप में, हमारे जीवन के रूप में, जब वो छीन जाए हमसे तो क्या वो किसी भी उम्र में हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोटे हो बड़े हो, लेकिन किसी भी उम्र में हो तो वो बहुत दुखनुमा पल रहता है हमारी जिंदगी का। लेकिन तब भी मैं वही कहना चाहूंगा कि उस दौर से भी सीखिए और आगे बढ़िए, अपनी जिम्मेदारियां संभालिए, इसी में भलाई है, क्योंकि सोचने से कुछ फायदा नहीं होता। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबके बच्चे जो आपसे अभी देख रहे हैं, आपको मतलब देख रहे हैं कैमरे के सामने, आप उनसे क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं ये कहूंगा कि बच्चों को, अपने बच्चों को या जो और बच्चे देख रहे हैं, कि आप लोग एक जीवन का लक्ष्य बना के चलिए, बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटे से लक्ष्य को मतलब आप आरंभ करिए और एक सार्थक सोच रखिए। आपका जीवन में कहीं ना कहीं वो सपना जरूर पूरा होगा। और यथार्थ में देखिए, मतलब जो आप चाहते हो, जो दिल में आपका दिल करता है कि मुझे कुछ करना है, जैसे कि उदाहरण दूं आपको, मतलब किसी को पेंटिंग का शौक है तो आप उस पर फोकस रखिए। मतलब पढ़ने का शौक, कोई किसी भी संदर्भ में, मतलब जैसा है ना, क्षेत्र जीवन में कई चीजें होती हैं, भाई आपको ड्राइंग का शौक है या जैसे मैंने पढ़ने का बोला है, आपको जो आपको रुचि हो, अपने रुचि के अनुसार आप कार्य करिए और बड़ा अच्छा रहे। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी एजुकेशन इतनी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को आज भी इस उम्र में पढ़ने का बड़ा शौक है ना। मैंने जैसे हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में मुंशी प्रेमचंद हुए और रसिया के एक बहुत बड़े लेखक थे मैक्सिम गोर्की, है ना, तो उनकी एक किताब है मदर, अगर कभी मौका मिले, हालांकि बच्चे मैं देखता हूँ कि आजकल पढ़ते हैं, किताब पढ़ने का बड़ा बहुत चलन खत्म हो गया है। आप क्या करते हैं कि बस नेट और ये अभी हम नेट के माध्यम से बैठे हुए किसी, है ना। हाँ, लेकिन सदुपयोग हो रहा है इसका। लेकिन इसका सदुपयोग करिए और आप नेट पे भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को हो गया आपका, सुभद्रा जवान हो गई, है ना, आपने देखा हो वीरा तुम बड़े चलो, वीरा तुम बड़े चलो, छोटेपन में हमने पढ़ा था, मतलब, है ना। तो आज भी मुझे याद है और एक बड़ा जोश हमारे अंदर आता था। तो अब जैसे मैंने मैक्सिम गोर्की का, तो उनका मदर जो है, हिंदी में उसको रूपांतर माँ है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अपने आप को आप उस जगह पे पाओगे कि हीरो जो है अपने आप को पाओगे। क्योंकि मतलब जो गांव के, विशेष तौर से गांव के जो लड़के हैं और हम जैसे लोग जो हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सिम गोर्की को आप अपने आप में पाओगे, भाई मैं ही हूँ, ये मेरी तो यही क्या है, वो रसिया है और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, कितना हमारा मतलब क्षेत्रफल की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको एक सम उसमें पाओगे, के आसपास पाओगे। क्योंकि हम लोग जो गांव देहात से आते हैं, शहर में मतलब अपना मतलब एक नए माहौल में आ जाते हैं हम लोग, और गांव की समस्या कुछ और होती हैं और शहर की कुछ और होती है ना। तो ऐसे ही मैंने एक लिटरेचर पढ़ा था या फिल्म देखी थी, मुझे हल्का सा ध्यान नहीं आ रहा है, हालांकि मैं इंग्लिश इतना अच्छी तरह से जानता नहीं, लेकिन वो जो नीचे लिखा हुआ था ना, वो पढ़ रहा था मैं, तो उसमें वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक व्यक्ति शहर से गांव की तरफ जाता है परेशान होकर, वो उसका कहना ये होता है कि अब हम गांव में जाएंगे, अब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, गांव में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत मतलब अच्छे मतलब उसके लिए। और एक व्यक्ति गांव की तरफ से शहर की तरफ आ रहा था, उसके एक सपने लेकर आते हैं, मैं शहर में जाऊंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ये सपने तो कभी कम नहीं होंगे, सपने तो चलते रहेंगे, लेकिन देखिए हर आदमी सपने देखता है, लेकिन सार्थक कौन कितना कर पाता है, वो बड़ी बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मामा जी दोस्तों, समय भी बहुत हो चुका है और व्लॉग भी काफी लंबा बन गया है, और आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो आज बातें मामा जी के साथ शेयर हुई, अपने वास्तविक जीवन में अपनाएं, क्योंकि उनके जो जिंदगी के किसी के भी अनुभव होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, चाहे इंसान कैसा भी हो, लेकिन उसके अनुभव हमेशा सही होते हैं, और उन्हें अपनाइए अपने जीवन में। इसी सोच के साथ हम आज का जो व्लॉग उसके समापन करते हैं।
और आशा करता हूँ कि आज का जो ब्लॉग है उस आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। और इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि देवप्रयाग। धन्यवाद।